नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में जो नई खबर उभरते हुए आई है कि 1 अक्टूबर 2025 से भारत और मतलब यूएस सभी वर्ल्ड के ग्लोबल कंपनीज के ऊपर टैरिफ लगाएगा 100%, जो ब्रांडेड और पेटेंटेड कंपनीज यूएस में निर्यात करती है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये भारत के कंपनीज के लिए कैसे जोखिमदायक है, इसका भारत के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं और इसका शेयर मार्केट के ऊपर आपको क्या असर देखने के लिए मिलेगा। तो सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि ये न्यूज़ है क्या और जिसने पूरे जो ग्लोबल की फार्मा कंपनीज है उसमें नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया है। तो जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर 2025 से जो भी ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयाँ हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका में नहीं है और जो बाहर से यहाँ पे निर्यात करेंगे यानी अमेरिका में आयात होगा, तो उसके ऊपर 100% वो क्या करेंगे, टैरिफ लगाएंगे। 100% टैरिफ यानी क्या, कोई भी चीज़ अगर सपोज एक दवाई है जिसकी प्राइस है 500 रुपीज़, तो अमेरिकन कंज्यूमर को उसके लिए 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जिसका ये तात्पर्य है। दूसरा, इसके आगे उन्होंने ये कहा है कि अगर वही कंपनी अमेरिका में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है या पहले से है या वो जगह वगैरह उन्होंने देखना चालू किया है, जब कोई एक जगह फिक्स भी किए, तो उसको इस श्रेणी में क्या किया जाएगा, मुभा दिया जाएगा कि आप कोई एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं पे करना है आपको। अगर यही आप पैसे के हिसाब से देखेंगे कि इंडिया और अमेरिका में कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग्स के बारे में, तो हमारी यहाँ से इंडिया से वर्ल्ड वाइड में 27.9 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया जाता है दवाइयों का, जिसमें से 31% अमेरिका का शेयर है, मार्केट शेयर है। सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ अगर आप रुपीज़ में देखोगे तो 77,138 करोड़ का हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 24 में। यही आप अगर फर्स्ट हाफ में देखेंगे इस साल के, तो लगभग हमने 32,505 करोड़ रुपीज़ का क्या क्या है अब तक अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है। ये जो हमारी कंपनीज है जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है, उसमें से ऑलमोस्ट जेनरिक दवाइयाँ ही है, ब्रांडेड और पेटेंटेड नहीं है। ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयाँ यानी क्या, जो पैरासीटामोल है सपोज, तो उसमें अगर आप डोलो देखोगे ये ब्रांडेड कंपनी ब्रांडेड है और यही इस पे ऊपर ही उनको क्या लगेगा, टैरिफ लगेगा। सपोज कोई पैरासीटामोल की जेनरिक कंपनी की दवाई यहाँ है तो उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करना है। हमारा लगभग जो भी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो अमेरिका को देता है, तो ऑलमोस्ट हमारा सारा का सारा जेनरिक दवाइयाँ होती है जो कि लो कॉस्ट होती है, इसी वजह से हम अमेरिका में हमारा इतना बड़ा शेयर है। इसमें आप देखेंगे कि जोखिम क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, जो भी भारतीय कंपनीज है जो अमेरिका में ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाएं एक्सपोर्ट करती है, हालांकि मेजर कंपनीज जो इंडिया में है ऑलमोस्ट जेनरिक दवाइयाँ ही बेचती है, बट स्टिल जो भेजती है उनके ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट मार्जिन का फर्क पड़ेगा। नेगेटिव सेंटीमेंट आपको फार्मा इंडेक्स में देखा ही है पिछले फ्राइडे को, जो ऑलमोस्ट 2.6% इंडेक्स डाउन गया। इसके साथ ही अगर जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क छोड़ के बाकी सारा है, तो नेगेटिव सेंटीमेंट तो हम यहाँ पे मार्केट में देख ही रहे हैं। और जो प्रॉफिट मार्जिन है कि बहुत सारी कंपनियाँ क्या करती है, बहुत कम मार्जिन के ऊपर काम करती है, तो उनका यहाँ पे इफेक्ट होगा। ये सब हुआ जो होने वाला है और जो हुआ है, लेकिन इस सब में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो यूएस की कंपनीज़ है वहाँ पे आपको देखना है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, उनकी क्या रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, कौन कौन सी कंपनीज़ है जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए शुरुआत की या करने वाले। क्योंकि इसमें क्लियर कट सूचना में लिखा है कि अगर आपने एटलीस्ट जगह भी देख ली, फाइनलाइज कर ली और कंस्ट्रक्शन चालू भी किया, तो भी आपको यहाँ पे टैरिफ में एग्जम्पशन मिलेगा। तो आपको ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करनी है जिसका हर एक रीजन में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, जैसे कि सपोज अमेरिका हुआ, यूरोपियन कंट्रीज हुई, मिडल ईस्ट और एशिया, या हम इंडिया में भी। क्योंकि क्या है कि इनका डाइवर्सिफाई अगर मैन्युफैक्चरिंग भी होगा तो इसके ज़रिए उनको ग्लोबल सिनेरियो जो भी आगे बढ़े होंगे तो उसमें उनको क्या होगा कि फ़ायदा होगा कि उनका हर एक कंपनीज का कैसे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो उनको ज़्यादा उसमें सोचना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही आपको फार्मास्यूटिकल या फार्मा सेक्टर एक डिफेंस सेक्टर है आपके पोर्टफोलियो के लिए। क्योंकि क्या है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसमें क्या होता है, ये दवाइयों उनको लगनी है। और क्योंकि हम जो इवोल्यूशन है हमारा, मतलब जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक हम होते हैं, उसके बाद डेथ सडन है, कभी ना कभी तो होना ही है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये सेक्टर डिफेंस में आता है और इसकी नीड है। तो इस वजह से आपको जो
स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे, जिनका अमेरिका में अभी कोई प्रेजेंस ही नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा जोखिम है, उनके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बहुत बड़ा जोखिम है। तो आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक भी देखने जाओगे तो आपको एक या दो कंपनीज के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, डाइवर्सिफाई करना है। और इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड भी सही लगता है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। कोई एमएसएमई कंपनी हो, बाकी कोई भी कंपनी हो जिसके थ्रू आपको लगता है कि हाँ नहीं ये कंपनी यहाँ पे अच्छा काम कर सकती है, या जिसका मार्केट में वहाँ पे प्रेजेंस है, तो आप वो कंपनी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है कि भारतीय कंपनीज के लिए बड़ा एक अवसर होगा या इसमें और कुछ बाधा आ सकती है? आपको इस सेक्टर के बारे में क्या लगता है? आप ये कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको लगता है कि किसी और टॉपिक या मुद्दे के ऊपर मुझे कोई वीडियो बनाना चाहिए तो आप भी वो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।